जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन आर्म फोर्सेस के टैंक से रिलेटेड कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी ही टैंक को यूटिलाइज करती है और उससे अपना वर्क किया करती है। उसके लिए हमारी जो आर्टिलरी रेजिमेंट है, मैकेनाइज इन्फेंट्री है, उसको आपका बनाया गया है। और होवित्जर्स हो या फिर टैंक्स हो, हैवी वेट टैंक्स हो, लाइट वेटेड टैंक्स हो, उनका इस्तेमाल भारतीय थल सेना के द्वारा किया जाता है। और इससे हमने काफ़ी बड़े बड़े युद्धों में विजय भी आपकी प्राप्त की हुई है। सबसे पहले हम कुछ टैंक्स के नाम देख लेते हैं, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस टैंक से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अर्जुन लिखा हुआ है और ये हमारी अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक का जो टाइप है वो मेन बैटल टैंक का है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MBT आपका कहा करते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन ये भारत का ही है। इसका अगर हम मास देखें यानी कि इसका वजन देखें तो ये 58.5 टन का है। लेंथ 10.19 मीटर, विड्थ 3.85 मीटर की है। इसमें टोटल क्रू 4 आपके बैठते हैं, जिसमें एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर आपका रहा करता है। अब आप कहोगे क्या सर मास, लेंथ, विड्थ से भी क्वेश्चन आएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मेन मेटल टैंक पूछा जाएगा, किस टाइप का है, कहाँ का, प्लेस ऑफ ओरिजिन है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ एक और हमारा टैंक है, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी एक मेन मेटल टैंक है, जिसका नाम है T90। T90 टैंक रशिया से लिया गया है और मेनली जितने हमारे टैंक्स हैं ना वो सभी रशिया से ही लिए गए हैं। उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके हमने खुद का बना लिया, लेकिन ज्यादातर वो रशिया के हैं। तो मेन मेटल टैंक MBT है ये। प्लेस ऑफ ओरिजिन रशिया का है। मास इसका 46 टन का है, यानी कि अर्जुन से हल्का है। लेंथ इसकी 9.63 मीटर की है। विड्थ 3.78 मीटर। इसमें 3 लोग आ सकते हैं, जिसमें कमांडर, गनर और आपका ड्राइवर रहा करते हैं। तो इस प्रकार से इस टैंक का आपका संचालन किया जाता है। आर्मी डे परेड हो या फिर रिपब्लिक डे परेड हो, इसको आपने उन सभी महोत्सव में देखा जरूर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं T72 की तरफ। तो टी सीरीज के बहुत सारे टैंक, T72, T90। तो T72 का नाम दिया गया अजेय। अजेय मतलब होता है इनविंसिबल, जिसको कोई जीत ना सके, जीता ना जा सके। यह भी एक मेन मेटल टैंक का टाइप है। प्लेस ऑफ ओरिजिन इसकी सोवियत यूनियन की है। 41.5 टन का है, यानी कि ये और हल्का है, ओके। और लाइट वेटेड कैटेगरी में आपका आ जाएगा। लेंथ इसकी 9.53 मीटर, विड्थ इसका 3.59 मीटर। इसमें भी 3 लोग आपके आते हैं, एक कमांडर, एक गनर, एक आपका ड्राइवर रहा करता है। इसी के साथ BMP-2 देखें तो BMP-2 को सारथ कहते हैं। मेन मेटल टैंक है, इसको भी हमने सोवियत यूनियन यानी कि रशिया से खरीदा हुआ है। इसका टोटल मास 14.3 टन है। तो मेनली ये अच्छे तरीके से लाइट वेटेड टैंक की कैटेगरी में आएगा, काफी आपका हल्का है। लेंथ 6.735 मीटर, विड्थ 3.15। इसमें भी 3 लोग आते हैं, कमांडर, गनर, ड्राइवर। साथ ही साथ इसमें 7 पैसेंजर्स भी आ जाते हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए दुश्मन के टेरिटरी में हमको अपने सैनिक ले जाने हैं तो 7 लोग उसमें आएंगे और काफी तेजी से धावा इसमें उनके खेमे में बोलेंगे। इसी के साथ टैंक्स एक्स की बात करें तो ये भी मेन बैटल टैंक है। रिपब्लिक डे परेड में इसको शोकेस किया जाता है। प्लेस ऑफ ओरिजिन भारत। मास इसका 47 टन का है। लेंथ 9.19 मीटर, विड्थ 3.37। क्रू इसमें 4 आपके आते हैं। इसके अलावा कैरियर, मोर्टार, ट्रैक्ट देखें तो देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड मोर्टार सिस्टम है। प्लेस ऑफ ओरिजिन भारत, 13 टन का है। इसमें आपके टोटल 6 लोग आते हैं। इसी के साथ अभय IFV को देखें तो IFV देखिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। प्लेस ऑफ ओरिजिन भारत का है। ये 23 टन का है। डिजाइनर इसकी DRDO है। मैन्युफैक्चरर OFM यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक है। और इसमें 3 लोग क्रू और 7 ट्रूप्स आपकी आसानी से आ जाती है। तो मोटा मोटा मैंने बताया कि किस प्रकार से क्या क्या टैंक्स हैं और उनके कुछ फीचर्स बताए हैं। अब चलिए देखते हैं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, अर्जुन इज अ एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, टैंक, नन ऑफ द अबव। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को बताना है। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक और शेयर आप सभी करते जाइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द टैंक। ये क्या है? आपकी टैंक है। किस प्रकार की टैंक है? मेन बैटल
टैंक है। ठीक है, अब तो अर्जुन का मार्क 1A वर्जन को बनाया जा रहा है और जब जैसे ये वर्जन बनेगा तो टोटल 118 के ऑर्डर इंडियन आर्मी के द्वारा डीआरडीओ को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, न्यू अर्जुन मार्क 1 मैन्युफैक्चर्ड बाय आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, HAL, BEL या फिर डसॉल्ट एविएशन कंपनी। तो इन टैंक्स को कौन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाया करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के द्वारा अर्जुन को आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है। डिजाइन एंड डेवलपमेंट अलग वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग अलग प्रोसेस रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग दी जाती है, जैसे मान लीजिए डीआरडीओ ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई और उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किसी को कर दिया तो मैन्युफैक्चर वो कंपनी करेगी। तो इसी प्रकार से आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ये बनाती है। 118 के जो ऑर्डर दिए गए हैं उनके लिए इंजन्स का निर्माण अब डीआरडीओ ने कहा है कि हम स्वतः ही करेंगे, ये अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इज लोकेटेड इन चेन्नई, नोएडा, मुंबई, पुणे। तो ये भी टैंक से ही संबंधित आपका कार्य किया करती हैं और ये आपके चेन्नई में है। इनको शॉर्ट फॉर्म में CVRDE कहा करते हैं। ये हम एक लैब है, किसकी लैब है? हमारे डीआरडीओ की लैब है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपके अवटी चेन्नई में आपकी लोकेटेड है। इट इज द मेन लैब ऑफ डीआरडीओ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, टैंक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी अदर थिंग्स। अगला क्वेश्चन, the T90 is a third generation Russian main battle tank developed to replace the T80, T72, अर्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पढ़िए और आप सभी अपने अपने आंसर बताते जाएं। तो देखिए T90 अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया है, तो इसका आपका राइट आंसर है, इसको आपका T72 को रिप्लेस करके इसको आपका बनाया गया है और ये रशियन टैंक है जिसका इस्तेमाल भारत के द्वारा आपका मुख्यतः किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जोरावर इज अ लाइट वेटेड टैंक, हैवी वेट टैंक, एयरक्राफ्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जोरावर आपका है लाइट वेटेड टैंक और अभी इंडियन आर्मी ने टोटल 350 इस प्रकार के टैंक्स को बनाने की आपके प्रपोजल रखा हुआ है। मेनली शुरू में लार्सन एंड टुब्रो डीआरडीओ के द्वारा मिलकर जो है 59 इस प्रकार के टैंक्स आपके बनाए जाएंगे। उसमें से एक टैंक जनवरी 2024 में बनाकर तैयार कर लिया गया है और डीआरडीओ ने उसकी 100 किलोमीटर तक की टेस्टिंग करी है, अब उसको आर्मी को दे दिया है और अप्रैल 2024 में आर्मी जो है इसकी आपकी टेस्टिंग करके बताएगी कि कितना ये सक्षम है। अगर इसमें कुछ कमी पाई जाएगी तो फिर से डीआरडीओ को दिया जाएगा और ये भारत के एक लाइट वेटेड टैंक है जो कि लगभग 25 टन ही वजनी है। अगला क्वेश्चन, BMP-2 सारथ बिल्ट बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक, डीआरडीओ, टाटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो BMP-2 सारथ होते हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक के द्वारा ना। तो ये सभी रशियन ओरिजिन के आपके हथियार हैं और इंडियन आर्मी के पास वैरायटीज ऑफ आपके टैंक्स हैं। और अब हमको ये भी चाहिए कि हम रशिया पर जो हमारी निर्भरता है टैंक से संबंधित उसको हम कम करें और खुद ही स्वतः अपने बनाए, जैसे कि हमने जोरावर बनाया है तो जोरावर भारत में भारत डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया, उसी प्रकार से और भी व्हीकल्स का हम प्रोडक्शन करें और उसमें खुद की ही टेक्नोलॉजी आपकी शामिल रहे। अगला क्वेश्चन, नामिका स्टैंड फॉर व्हाट? नाग मिसाइल कैरियर, नाग मिसाइल कैम, नाग मोर्टार कैरियर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नामिका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नामिका का फुल फॉर्म होता है नाग मिसाइल कैरियर। तो देख लीजिए हमारे टैंक्स में जो है लाइट वेटेड टैंक्स में इस प्रकार के मिसाइल लगाए जाते हैं। नामिका एक एंटी टैंक मिसाइल आपका है, ठीक है, जिससे कि हम इस प्रकार के एंटी टैंक मिसाइल को फायर करते हैं। एक हमारी एंटी टैंक मिसाइल है नाग, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है। ये क्या है? ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, किसी भी टैंक को ध्वस्त करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ नाग का जो एरियल वर्जन है उसको हेलिना या फिर ध्रुव अस्त्र के नाम से भी जाना करते हैं, जिसको ध्रुव हेलीकॉप्टर से हम फायर करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच टैंक इज नेम फॉर जोरावर सिंह? अर्जुन, अजय, ट्रेनर एयरक्राफ्ट या फिर जोरावर। सो ऑप्शन डी ही सही है।
जोरावर के नाम पर जोरावर ना, जोरावर सिंह के नाम पर जोरावर आपका रखा गया। द डीआरडीओ आर्म एम्बुलेंस इज डिजाइन्ड बाय HAL, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, या फिर आपका बोइंग। तो इसका आपका राइट आंसर है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द डेवलपर ऑफ स्पाइक नॉन लाइट ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM? राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम, या फिर नॉर्थरॉप ग्रूमैन। तो यहां पर आपको बताना है कि स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल जो कि एक प्रकार की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका डेवलपर कौन है? तो उसका डेवलपर आपका राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, इस मिसाइल की स्पाइक NLOS की रेंज क्या होती है? 10, 20, 30, 40 किलोमीटर। तो इसकी आपकी रेंज होती है 30 किलोमीटर। ये सभी बातें पता रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, द K9 वज्र इज अ डैश ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर, 155 mm 52 कैलिबर, 145 mm 52 कैलिबर, 135 mm 52 कैलिबर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ये वज्र होवित्जर है, मोदी जी भी इससे यात्रा किए हुए, काफी हैवी वेट आपका ये टैंक है। और इस प्रकार के टोटल 100 टैंक्स हमारी ही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाए जाएंगे। वैसे ये साउथ कोरियन हमारा टैंक है, लेकिन उसका पूरा राइट्स लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा ले लिया गया है। और 100 इस प्रकार के टैंक्स जो है भारतीय सेना के लिए लार्सन एंड टुब्रो कंपनी बनाती जा रही है। अगला क्वेश्चन, M777 होवित्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, BAE, DRDO, या फिर बोइंग। तो M777 होवित्जर को जो है BAE सिस्टम ग्लोबल कॉम्बैट सिस्टम डिवीजन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि यूके की एक आपकी फर्म है। और भारत ने इस प्रकार के 135 आपके गन्स को खरीदा हुआ है। ये लाइट वेटेड रहते हैं, इसको आप किसी भी चिनूक टाइप के हेलीकॉप्टर से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह आसानी से डिप्लॉय कर पाते हो। लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक ये फायर करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, धनुष इज अ 155 mm टूड होवित्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL, BAE, DRDO, या फिर एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज द एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। तो देखिए हमारा धनुष होता है ना, धनुष बाण, तो धनुष के नाम पर ये धनुष रखा गया है। और इसकी जो डिजाइनिंग ये सब चीजें हैं स्वतः ही बनाई गई हैं। इस टाइप का ये आपका रहता है और काफी बार रिपब्लिक डे परेड में इसको शोकेस किया गया है। ये गन है। What is sarang in context of Indian defense? Indigenous LCH, LCA, an Indian military display team flying advanced light helicopter, aerobatic team operating Su-30, the Sanskrit name of the national animal of Bharat. So option B is right. ना, Indian military display team flying advanced light helicopters, सारंग। देखिए सारंग भी जैसे धनुष होता है ना, तो उसी तरीके से हमारा ये सारंग है। और भगवान राम जी के धनुष का नाम सारंग था। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इज द मोटो ऑफ इसरो, DRDO, इमरेरर, बोइंग। तो देखिए बलयस्य मूलम विज्ञानम, ये किस हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है? तो ये मोटो है DRDO का। जी हाँ, DRDO का। यहाँ पे देखिए संस्कृत में लिखा है ना, बल का मूल क्या है? विज्ञान है। और विज्ञान कहाँ से लिया जाता है? विद्या से, ज्ञान से। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिएगा, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।